Exercise 1.4 question number first. Determine whether or not each of the definition of star given below gives a binary operation. In the event that star is not a binary operation, give justification for this. मतलब यहाँ पर जो स्टार दिया गया है जो कि डिफाइन है, पहले में जेड प्लस में, दूसरे में जेड प्लस में, तीसरे में आर में, जेड प्लस में, जेड प्लस में, जो डिफाइन है स्टार वो बाइनरी है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है जेड प्लस में डिफाइन है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जेड प्लस है क्या। ये पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है, 0, 1, 2, 3 इस तरह के जो एलिमेंट हैं वो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। अब ये बात तो हो गई कि जेड प्लस क्या है वो हमको पता चल गया। अब देखिए कि इस जेड प्लस में हम कोई भी दो अवयव लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ए और बी दिया है, तो हम लोग यहाँ पर ए की जगह 1 ले लेते हैं और बी की जगह 2 ले लेते हैं। अब ए स्टार बी कैसे डिफाइन है? ए स्टार बी ए माइनस बी के रूप में डिफाइन है। तो यहाँ पर 1 स्टार 2 किसके रूप में डिफाइन होगा? 1 माइनस 2 के रूप में डिफाइन होगा। और 1 माइनस 2 का मतलब -1 होता है। तो क्या -1 जेड प्लस में है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जेड प्लस धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। तो -1 जेड प्लस में नहीं है, इसलिए बाइनरी नहीं है। तो जब नहीं रहता तो ऐसे ही इसको इधर बताना पड़ेगा। तो चलिए हम दो एलिमेंट ले लेते हैं कोई भी। लेट, जैसे कि वहां पर लिया गया है, लेट 1, 2 बिलोंग्स टू जेड प्लस। अब जब 1 और 2 जेड प्लस में है तो 1 और 2 का जो स्टार होगा वो 1 माइनस 2 के रूप में डिफाइन होगा। और 1 माइनस 2 का मतलब -1 होता है। और जो यहाँ पर आया है स्टार लगाने के बाद, ऑपरेशन के बाद जो -1 आया है वो जेड प्लस में होना चाहिए, लेकिन -1 जेड प्लस में नहीं होता। इसलिए therefore 1 स्टार 2 is not binary. Therefore 1 स्टार 2, सॉरी यहां पर ऐसे लिखेंगे इसको, ये इस तरह से लिखेंगे, -1 does not belongs to Z4, therefore star is not binary. ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? ऑन जेड प्लस डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी के रूप में डिफाइन है। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी के रूप में डिफाइन है। कहाँ? ऑन जेड प्लस, ये इसमें। तो पहले इसको हम अलग से चेक कर लेते हैं। यहां पर जेड प्लस वाली बात है, तो यहां भी जेड प्लस का मतलब 0, 1, 2, 3 से है। अब यहां पर देखिए ए और बी का स्टार ए बी के बराबर है। तो जैसे कोई भी मैं एलिमेंट ले लेता हूं 2, 3, तो 2 और 3 का स्टार किसके बराबर होगा? ए बी के बराबर है। मतलब 2 गुणित 3 के बराबर है, यानी 6 के इक्वल है। तो क्या है 6 जेड प्लस में है? बिल्कुल है। मतलब स्टार क्या है? बाइनरी है। तो जब बाइनरी होता है तो एग्जाम्पल नहीं देना है आपको ऐसे प्रूफ करके दिखाना है। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले दो एलिमेंट मान लीजिए, तो लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। जेड प्लस में दो एलिमेंट हमने
मान लिया। अब इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तब भी ये जेड प्लस में होगा, क्योंकि दो धनात्मक पूर्णांक का गुणा भी धनात्मक ही होता है। अब आगे देखिए, ए बी जेड प्लस में है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्टार बी भी जेड प्लस में है। और जब ए स्टार बी जेड प्लस में है तो इसी को कहते हैं कि स्टार इज बाइनरी। ये हो गया आपका सेकेंड। अब देखते हैं थर्ड। थर्ड क्या है देख लीजिए यहां पर, ऑन आर डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, इस रूप में डिफाइन है स्टार जो है। और ये स्टार कहाँ डिफाइन है, आर में। तो ये बाइनरी है कि नहीं है स्टार, ये पता करना है। तो इसको भी रफ में चेक करिए। यहाँ पर आर का मतलब रियल नंबर होता है, और रियल नंबर माइनस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, अपॉन के रूप में भी हो सकता है, इस तरह से। तो रियल नंबर में कुछ भी आ सकता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय ही रियल नंबर कहलाता है। अब इस रियल नंबर में मैं कोई भी दो एलिमेंट लेता हूं, जैसे मैं लेता हूं ये -3 और -2। तो -3 और -2 मैं लिया, तो जैसे यहाँ पे ए और बी का स्टार, तो -3 और -2 का स्टार देखते हैं क्या आता है। ए बी का स्क्वायर, तो ए मतलब -3, बी का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा -3 -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और ये हो जाएगा -12। अब आप बताइए कि ये -12 रियल नंबर है कि नहीं है। बिल्कुल रियल नंबर है, क्योंकि इधर -3 के आगे -4 -5 -6 करते हुए अनंत तक जाएगा। तो -12 रियल नंबर है मतलब ये बाइनरी है। तो है तो ऐसा नहीं बनाएंगे, वो चेक करने का एक तरीका था। इसमें हम लोग दो एलिमेंट ले लेते हैं, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। ए और बी आर का अवयव है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए को वैसे ही रहने देता हूं, ये बी का स्क्वायर कर दूंगा, तब भी वो रियल नंबर होगा। अब ए और बी का यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तब भी वो रियल नंबर होगा। अब देखिए ए बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्टार बी के, तो ए स्टार बी भी आर में होगा। तो ए स्टार बी के आर में होने का मतलब ये है कि ये जो स्टार है, स्टार इज अ बाइनरी। इस तरह से सिद्ध करना है। चौथा देखते हैं। चौथा क्या है, ऑन जेड प्लस, इस बार जेड प्लस में है। कैसे डिफाइन है, ए स्टार बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। मैं यहां पर 60 में लिख देता हूं, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का मॉड, ऐसा डिफाइन है। और किसमें, जेड प्लस में। ये डिफाइन है जेड प्लस में, ठीक है। तो थोड़ा चेक कर लेते हैं यहाँ पर। जेड प्लस का मतलब हुआ 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। अब यहाँ पर ए और बी है, तो यहाँ पर भी कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने ले लिया 1 और 2। अब ए और बी के बीच में स्टार लगाइए, तो 1 और 2 के बीच में स्टार लगाइए। क्या होता है, ए माइनस बी का मॉड होता है, तो ए मतलब 1 - 2 का मॉड होगा, ये -1 होगा और ये 1 होगा। अब बताइए जो ये रिजल्ट आया है 1, वो जेड प्लस में है कि नहीं है, है मतलब ये बाइनरी है। तो ऐसा नहीं बनाएंगे, वो चेक करने का तरीका था।
यहां पर क्या करेंगे हम लोग, दो एलिमेंट लेते हैं, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसको देखना चाहिए, बराबर के राइट हैंड साइड को देख करके इसको आगे बढ़ाना चाहिए। अब यहां पर ए और बी में घटा देते हैं, ए में घटा देते हैं बी को, तब भी वो जेड प्लस में होगा, क्योंकि ए धनात्मक पूर्णांक है, बी भी धनात्मक पूर्णांक है। तो पहले में से दूसरे को घटाएंगे तब भी आंसर धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। अब इसका मॉड निकालते, सॉरी इसका मॉड जो है धनात्मक पूर्णांक होगा। अब मॉड ऑफ ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ए स्टार बी, तो ये भी जेड प्लस में होगा। तो ए स्टार बी का जेड प्लस में होने का मतलब होता है कि स्टार इज अ बाइनरी एक्स। ठीक है, ये हो गया चौथा। अब देखते हैं लास्ट है पांचवा। पांचवा को चेक करते हैं क्या है। ये जेड प्लस में डिफाइन है और ए स्टार बी इक्वल टू ए, जेड प्लस में डिफाइन है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए। चलिए रफ में चेक करते हैं। जेड प्लस में डिफाइन है, जेड प्लस मतलब 0 1 2 3 आदि आदि में डिफाइन है। कोई दो एलिमेंट लेते हैं यहां पर, तो मैं ले लेता हूं 0 और 1 को जेड प्लस में, ए का बी के साथ स्टार, तो 0 का 1 के साथ स्टार, ये सिर्फ ए आता है तो यहां पर सिर्फ 0 आएगा। अब बताइए जो रिजल्ट आया है 0, वो जेड प्लस में है कि नहीं है? है तो ये स्टार बाइनरी है। तो चलिए इसको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो ए और बी जेड प्लस में है, तो अकेले मैं ए के बारे में बोलूं, बी को छोड़ देता हूं, तो ए जेड प्लस में तो होना ही होना है। और जब ए बिलोंग्स टू जेड प्लस है, इसका मतलब क्या हुआ, ए स्टार बी जेड प्लस में होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब ए स्टार बी बिलोंग्स टू जेड प्लस है, इसका मतलब है कि स्टार इज अ बाइनरी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। फॉर ईच ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज बाइनरी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। ये जो स्टार है वो बाइनरी है कि नहीं, कम्यूटेटिव है कि नहीं और एसोसिएटिव है कि नहीं, ये हमको दिखाना है। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या कहते हैं, वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो जेड में डिफाइंड है। जेड का क्या मतलब हुआ, सभी इंटीजर्स का सेट, -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरह से ये है जेड। अब डिफाइन कैसा है वो देख लेते हैं। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये दिया है गिवन। ए स्टार बी को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी। तो सबसे पहले हम ये बाइनरी है कि नहीं है ये देखते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, जेड में से कोई भी दो एलिमेंट हम लोग ले करके चलते हैं। जैसे मैं ले लेता हूं 1 और 2 को, लेट 1, 2 बिलोंग्स टू जेड। तो जैसे ए और बी का स्टार ए माइनस बी होता है, वैसे ही 1 और 2 का स्टार
1 माइनस 2 होगा। अब यहां पर 1 माइनस 2 मतलब -1। अब ये -1 जेड में होना चाहिए, तो जेड में है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टार है इज अ बाइनरी, स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन इन जेड। अब देखते हैं ये कम्यूटेटिव है कि नहीं है। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव के लिए हम लोग क्या प्रूफ करते हैं? ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो यहां पर हम देखते हैं, जैसे ए स्टार बी, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूं मैं, ए स्टार बी। ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी होता है। अब बी स्टार ए, इसका मतलब बी माइनस ए होगा। तो क्या ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल होगा? यहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। ए माइनस बी माइनस ए के बराबर कभी भी नहीं होगा। कहाँ? सेट ऑफ इंटीजर्स में। जैसे यहाँ पर इसको मैं एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ। जैसे मैं कोई भी दो एलिमेंट लेता हूँ 1 और 2 जेड से, तो यहाँ पर 1 स्टार 2 का मतलब होगा 1 माइनस 2, मतलब -1, और 2 स्टार 1 का मतलब होगा 2 माइनस 1, मतलब 1। तो ये -1 1 के बराबर कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब 1 स्टार 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1, मतलब ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। तो ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। अब देखते हैं एसोसिएटिव है कि नहीं है। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए हमको क्या प्रूफ करना पड़ता है? ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये प्रूफ करना पड़ता है। तो चलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए स्टार बी स्टार सी। इसको सॉल्व करते हैं। ए स्टार बी स्टार सी, यहां पर ए स्टार बी ए माइनस बी के बराबर होता है, तो बी स्टार सी किसके बराबर होगा? ये बी माइनस सी के बराबर होगा। अब ए और बी माइनस सी के बीच में स्टार है, तो ये हो जाएगा ए माइनस ये पूरा का पूरा बी माइनस सी, मतलब ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर आया। अब देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या आता है। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है ए स्टार बी और स्टार सी। इसको हल करके देखते हैं। यहां पर ए और बी के बीच स्टार है, इसका मतलब परिभाषा से बाय डेफिनेशन क्वेश्चन में दिया है ए स्टार बी को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी स्टार सी। अब ये दोनों के बीच में स्टार है, तो ए माइनस बी में माइनस होगा कौन? सी। अब आप देख लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कभी भी बराबर नहीं होगा। फ्रॉम वन एंड टू लेफ्ट हैंड साइड is not equal to right hand side, therefore star is not associative।
एसोसिएटिव। तो इस तरह से ये पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम इसका सेकेंड पार्ट। देखिए क्या है सेकेंड पार्ट। ऑन क्यू, क्यू मतलब परिमेय संख्याओं का समुच्चय, रेशनल नंबर। डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1। ऑन क्यू ए स्टार बी को हम ए बी प्लस 1 लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। क्वेश्चन है हमारा ऑन क्यू डिफाइन, ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1। तो सबसे पहले ये बाइनरी है कि नहीं है वो चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर Q का मतलब है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। Q मतलब जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। Q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो चलिए ये बाइनरी है कि नहीं है ये देखते हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बाइनरी के लिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैं दो एलिमेंट ले लेता हूँ 1/2 और 2/3। ये बटा के रूप में है तो ये क्यू में होगा। वैसे 1 और 2 भी ले सकते हैं क्योंकि 1 और 2 भी रेशनल नंबर है तो उसमें सवाल बनाना आसान होगा। चलिए मैं ले लेता हूँ 1 और 2 को, ये रेशनल नंबर है। अब यहाँ पर देखिए ए स्टार बी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस 1। तो ए के जगह में 1 स्टार, बी की जगह में 2 को कैसे लिखेंगे, ए बी मतलब 1 इंटू 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो 3 भी एक रेशनल नंबर है, मतलब बिलोंग्स टू क्यू। तो इसका मतलब ये है कि ये बाइनरी है, ठीक है ना। तो बाइनरी है तो इसको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो इसको ऐसा लिखेंगे, देखिए लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू क्यू। तो दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी वो क्यू को बिलोंग करेगा। अब इसमें यदि मैं 1 ऐड कर देता हूं तब भी वो क्यू में होगा। तो ए बी प्लस 1 क्यू में है, इसका मतलब ए स्टार बी भी क्यू में है। और ए स्टार बी जब क्यू में है तो इसी को कहते हैं कि स्टार इज ए बाइनरी। स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन इन क्यू। ये बाइनरी तो है। अब देखते हैं कि ये कम्यूटेटिव है कि नहीं है। कम्यूटेटिव को चेक करते हैं। इसके लिए क्या चेक करेंगे हम लोग, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए ये। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड ए स्टार बी इज इक्वल टू, ए स्टार बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस 1, ए बी प्लस 1। और बी स्टार ए को, बी स्टार ए को इसको लिखेंगे, जैसे यहाँ पर ए स्टार बी है तो ए बी हो गया, यहाँ पर बी स्टार ए है तो बी ए हो जाएगा, बी ए प्लस 1। अब आप देख रहे हैं कि ए बी प्लस 1 कहें चाहे बी ए प्लस 1 कहें, दोनों एक ही है। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड। तो ये कम्यूटेटिव तो है, देयरफॉर स्टार इज ए कम्यूटेटिव। अब देखते हैं एसोसिएटिव है कि नहीं है। तो एसोसिएटिव के लिए क्या करते हैं हम लोग? एसोसिएटिव में हम लोग प्रूफ करते हैं ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ये दोनों इक्वल होना चाहिए। वैसे एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं यहाँ पर पहले। जैसे 1 2 3 ये रेशनल नंबर है। अब यहाँ पर जैसे लेफ्ट हैंड साइड है ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। इसका मतलब ये हुआ कि ए मतलब यहाँ पर 1 है, 1 स्टार बी यानी 2 और सी मतलब 3। इसको हल करते हैं तो 1 स्टार 2 स्टार 3 का मतलब यहाँ पर 2 - 3 होगा। तो 1 स्टार -1। अब ये दोनों के बीच में स्टार है मतलब पहले में दूसरा माइनस होगा तो 1 - -1, ये हो जाएगा आपका 2। अब राइट हैंड साइड क्या है इसका? ए स्टार बी स्टार सी। इसमें रख के देखिए, ए की जगह 1, बी की जगह 2 और सी की जगह 3। तो ये हो जाएगा 1 स्टार 2 मतलब 1 - 2, मतलब डेफिनीशन से लिखते हैं ना इसको 1 - 2 को, और ये 3। ये हो जाएगा आपको -1 स्टार 3। अब ये दोनों के बीच में स्टार है तो डेफिनीशन क्या कहता है? पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाना है। ये आ जाएगा -4। अब आप देख रहे हैं ये 2 आया और ये -4 आया। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये हुआ कि ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो इस पूरे को यहाँ पर आपको उतारना है। ये जो कम्यूटेटिव के लिए एसोसिएटिव के लिए, चूंकि ये एसोसिएटिव नहीं है तो नहीं है तो एग्जाम्पल दे के यहाँ पर हमको हल करना है। तो आप इस पूरे को यहाँ पर ज्यों का त्यों इधर उतारेंगे और लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर